प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले। प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपसे कल ही विनंती की, आप जरा गुस्से में थे शायद। आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नेहरू का नाम लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने इतिहास का कौन सा पन्ना पलटना शुरू कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने क्यों कह दिया कि वो चाहते हैं कि शाह का मुंह मीठा करा दें। दिल्ली बिल का विरोध कर रही केजरीवाल सरकार पर क्या बता गुस्से में आ गए शाह। हरसिमरत कौर बादल ने केजरीवाल को कोसते हुए पंजाब की क्या तस्वीर दिखा दी। आज सिर्फ इतने सवालों के जवाब नहीं बल्कि संसद में बहुत कुछ हुआ है। जानकारी लेकर मैं सौरभ हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो संसद में आज में। लोकसभा की कार्यवाही जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो एक तस्वीर अलग थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आसन पर नहीं थे। दरअसल हंगामे के बीच ओम बिरला ने स्पष्ट कहा था कि जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं आ जाता तब तक वो आसन पर नहीं बैठेंगे। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल के सामने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी खड़े हुए। उन्होंने अनुरोध किया कि ओम बिरला आसन पर आएं। बात मुरीद होने तक हुई। क्या कुछ कहा देखें। सदन शुरू होते हैं तो हमारे स्पीकर साहब को हम पीठ में देखना चाहते हैं। पीठासीन स्पीकर हो ये हमारा मांग है। ठीक है, क्योंकि सर रोजाना सारे सदन ये स्पीकर साहब से मुरीद है। हमें सारे सदन की हर मेंबर स्पीकर साहब से मुरीद है। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। सर स्पीकर साहब को बुलाइए और पीठासीन कीजिए। जो भी है हमारे आपस में जो भी है मसला। क्वेश्चन नंबर 201। सर स्पीकर हमारे बात, सर स्पीकर हमारा आपका संदेश, स्पीकर हमारा कस्टोडियन है। आपका संदेश, अपना बात तो स्पीकर के सामने रखेंगे। अच्छा आपका संदेश ठीक प्रकार से पहुंचे। नारेबाजी के बीच सवाल जवाब चलते रहे। कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे कार्रवाई फिर शुरू होते ही सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। दोपहर 2:08 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया। इसका असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। Right to privacy violation. Secondly, the RT amendment violates freedom of speech and religion. And RTI is part of freedom of religion under Article 19. Thirdly, sir, it empowers the government to access people's private data, and this is likely to create a surveillance state. Fourthly, it is anti-women because only 1 in 3 women have ever used internet. आपको अवसर दिया जाएगा। Because in the bill it says data protection board will digital in design to take complaints, sir. On these 4 points, I oppose introduction and I want a division, sir. Please allow me division. Yes, it is my right, sir. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का जमकर विरोध हुआ। मांग की गई कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एक बिल जिसका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से संज्ञान लिया गया वो फिर वापस भेजा गया और उसे सरकार की ओर से वापस लिया गया। इसे दोबारा फाइनेंस बिल के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा बिल है जिस पर गंभीरता से जेपीसी द्वारा पुनर्विचार करना होगा। It's a bill which requires serious reconsideration by a joint parliamentary committee for the simple reason that it is in complete contradiction to the fundamental right of privacy upheld by the Supreme Court in the Puttaswamy judgment. Number 3, this bill cleaves the entire digital universe into 2 parts. The bill will apply with full force
to all non-governmental organizations, and the entire government universe is going to be exempt from it. So therefore, the fundamental right to privacy laid down by the Supreme Court in Puttaswamy stands assaulted by the provisions of this bill, and therefore this एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर समेत कई नेताओं ने इस बिल का सख्ती से विरोध किया। कई सवालों के बीच इस बिल पर अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ जवाब दिया, सुनिए। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में किसी भी मान्यवर सदस्य ने प्रश्न नहीं उठाया है। जो प्रश्न उठाया कि क्या ये फाइनेंस बिल है, क्या ये मनी बिल है या जनरल बिल है, मैं एकदम स्पष्ट तरीके से, मान्यवर मनीष तिवारी जी ने कहा था अभी, मैं स्पष्ट तरीके से सदन के सामने आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि ये एक जनरल बिल है, ये मनी बिल नहीं है। इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। इस बिल को सदन में प्रस्तावित किया गया। सदन में दी फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 सदन में प्रस्तावित किया गया। लोकसभा में अब बारी आ चुकी थी उस बिल की जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल अलग अलग दलों से मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। शाह के बयान के बीच ओम बिरला अपने आसन पर वापस लौटे। पहला कमेंट था, ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। माननीय महोदय, जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानंद जी ने पेश किया तब थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। कुछ मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे कि ये विधेयक जो लेकर आए हैं वो ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। लाने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए हैं और दूसरा ये मुद्दा उठाया गया कि ये विधेयक जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के विरुद्ध है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था, आज कुछ अच्छा भी मूड दिखता है। शाह आगे बोले कि कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके इसे लाया गया है। मैं उन सभी सदस्यों से विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। अमित शाह आगे क्या बोले, देखिए। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं। मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164F की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली के इतिहास के पन्नों को पलटा गया। बात पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग कर बनाई गई। 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया समिति ने
दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किस किसने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2 साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारामैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते और स्वीकार करना वास्तविकता से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना होगा। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। तंजबरअंदाज किस्सों पर बात सदन के सभी सदस्य खामोशी से सब सुन रहे थे। अगली बात क्या थी, सुनिए। मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। शाह ने समस्या की शुरुआत कहते हुए एक बयान दिया, इसमें कांग्रेस का जिक्र था। 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। अब बारी थी गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जवाब की। सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह के मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले कि पंडित जी नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप नेहरू जी का सहारा लेते हैं। आगे क्या कुछ कहा वो भी देख लीजिए। आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर, हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए,
ये दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने भगवंत मान अरविंद केजरीवाल पर क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब में डीजीपी चुनना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, पंजाब में एजीपी लगना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब केजरीवाल फैसला करता है। अरे हमारे पंजाब की राज्यसभा की सीटों में भी दिल्ली के लोग जाके बैठते हैं, तो ये कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? जब दिल्ली जब पंजाब बाढ़ में डूबा होता है तो हमारा हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बनकर देश भर में घूम रहा होता है। अब बारी राज्यसभा की। कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। आगे बढ़ती कार्रवाई के बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन अपना विषय सभापति के सामने रखने लगे। उन्होंने कहा, मुद्दा यह है कि इस देश के लोग हमें मणिपुर पर सुनना चाहते हैं। We as an opposition, all of us, including our respected leader, sir, we want this discussion on Manipur. We are not here to show ego or arrogance. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Listen to him. Sir, 1 minute. Listen to him. Sir, I will appeal through you to the leader of the house. I will appeal through you to the leader of the house. Manipur, sir, needs care, needs healing, needs to listen to the voice of consolation. Your point. I will appeal to you, to the leader of the house. Let us find a solution. Let us find a solution, because this logjam is helping nobody. We will suggest through you, sir, Manipur has to be discussed for 6 hours, for 8 hours. Let us discuss it in a spirit of one nation. डेरेक ओब्रायन के इस कमेंट पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, माननीय सदस्य ने एक बहुत जरूरी विषय उठाया है। यही नहीं, जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि इस विषय पर चर्चा के लिए वक्त तय किया गया, सरकार भी बात करने को तैयार थी। फिलहाल मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं फंसना चाहूंगा। धनखड़ ने आगे कहा कि इस विषय पर मैं अब नेता सदन से भी इनपुट प्राप्त कर लेता हूं। अब बारी थी नेता सदन पीयूष गोयल की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन के सभी लोगों के लिए मणिपुर बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। पहले दिन से ही हम आसन और आपके जरिए सदस्यों से आग्रह कर रहे हैं कि हमें इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए, हमें शांति के लिए संदेश भेजना चाहिए, हम सभी को मिलकर शांति के साथ स्थिरता के लिए कोशिश करनी चाहिए। पीयूष गोयल ने डेरेक ओब्रायन का आभार भी जताया। नेता सदन ने विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से बीते दिनों मचाए गए हंगामे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लिस्टेड बिजनेस के बीच हम ये देखकर कि कहां इस विषय पर चर्चा की जा सकती है, इस पर बातचीत करना जरूरी होगा। That this government from day one has been keen for a debate on Manipur. We stand with the people of Manipur. We believe that a good debate is in the interests of all sections of society and the country. I will request my senior colleagues from different parties to join me for a cup of tea and we'll have a discussion and we'll sit and work out. वक्त 11:24। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के सामने अपनी बात रखने को उठे। खड़गे ने इस बीच क्या कुछ कहा, जिसे सुन सदस्य हंसने लगे, सुनिए। मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है, और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी प्लीज So, honorable members, let us not get into hair-splitting assessment of a situation. The substance I want to पार्टी के नेताओं ने ये प्रपोजल only leader of the opposition will hold the floor. और nothing will go on record. सर मेरा nothing other than LOP will go record. Go ahead, sir. मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए। जब
267 नोटिस जो है ये सभी जितना भी बिजनेस है उसको अलग रख के 267 को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही पहले भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इशू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए, तो हमने कारण तो बताया। मैंने तो आपसे कल ही विनंती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता मैंने चंद लोग। एंड मिस्टर Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know, as senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता इसको। इसको मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा। मैंने गुस्सा नहीं करता। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। तो सर, she is not a member of the house. We can't discuss one who is not a member of the house. Sir, in this relationship, otherwise we can discuss. Go ahead. So let us have your input, sir. देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन हो रहा। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनंती है आपसे। बात प्रधानमंत्री तक पहुंची तो सत्ता पक्ष ने नाराजगी जाहिर की। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा उसे कार्रवाई से हटाने का निर्देश दिया गया। फिर से सदन में प्रधानमंत्री पर बात छिड़ी तो जगदीप धनखड़ ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री को कतई इस चीज की जरूरत नहीं है कि मैं उनका बचाव करूं। He has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud. We must be proud of it. राज्यसभा में आसन की इजाजत से मामलों को उठाया गया। इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने केरल में हिंदू समुदाय के हालातों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज देश में कुछ शक्तियां ऐसा प्रयास कर रही है कि देश की शांति, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को ठेस लगे, और ऐसे प्रयास जगह जगह दिखने को मिल रहे हैं। और इसलिए जैसा आपने अभी कहा, भारत की तरक्की को तो जैसे कुछ लोग पसंद नहीं करते तो इस तरह का माहौल बनाते हैं। एक उदाहरण अभी हमने देखा है 2 दिन से, लेकिन बड़ा उदाहरण मैंने केरल का है, लेकिन महत्वपूर्ण है। एक पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग एक प्रोसेशन निकालती है और प्रोसेशन में क्या नारे देते हैं, यू वोंट चांट रामायणा। इसके आगे का जिक्र इतना विभत्स था कि सोशल मीडिया की कम्युनिटी गाइडलाइंस उसके आड़े आती हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इस तरह के नारे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के नारे लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केरल और देश का माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दोपहर 12 बजे राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। सदस्यों के सवालों के जवाब संबंधित विभागों के मंत्रियों ने दिए। इसके बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई। सदन में खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। इस बिल पर विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच सदस्यों ने चर्चा भी की। बीजेडी ने इस बिल का समर्थन किया।
तो सदन में आज क्या कुछ हुआ, हमने काफी हद तक जानकारी को समेटने की कोशिश की है। बाकी बची हुई बातें अगले एपिसोड में। शो लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। शो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।